हाय गाइस, मैं हूं त्रिपेश राजपूत। आप देख रहे हैं द फिल्मी माइक और आज हम रिव्यू करने वाले हैं धनुष की कैप्टन मिलर का। भाई ये एक ऐसी पिक्चर है ना जिसका हिंदी बेल्ट में कोई बात ही नहीं कर रहा। सुबह 9:30 का शो देखने गया मैं पीवीआर में। भाई पूरे हॉल में अकेला बंदा मैं, कोई नहीं दूर दूर तक। भाई उनका एक स्टाफ वाला आया कि सर प्लीज शो कैंसिल करा दो, आप अकेले हो, हमें नुकसान हो जाएगा। पर नहीं, मैंने सोचा आज तो प्रीमियम फीलिंग लूंगा, मजे में देखूंगा। तो भाई अगर मैं स्टोरी की बात करूं पिक्चर की, तो स्टोरी जब तुम्हें शुरू में सुनाई जाएगी ना तो बिल्कुल तोड़ तोड़ के सुनाई जाएगी कि एक छोटा सा पार्ट सुना दिया, फिर एक छोटा सा पार्ट सुना दिया, एक छोटा सा पार्ट सुना दिया। दूसरा पिक्चर भी पार्ट में है, मतलब पार्ट 2 ऐसे पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं, हर थोड़ी देर में 15-20 मिनट में एक चैप्टर टाइप आता है। जैसे किताब पढ़ते हो ना तो वैसे एक चैप्टर आता है कि उसका एक टाइटल होता है और उसके द्वारा तुम्हें उस लेंस के थ्रू वो पिक्चर दिखाई जाती है। और वो जो छोटे छोटे पार्ट में बता रहा हूँ ना स्टोरी है, जब एंड में जाके वो एक दूसरे से कनेक्ट करनी शुरू करती है भाई, तब तुम्हें समझ आता है कि कितनी गजब स्टोरी थी ये। और बहुत बेसिक सा प्लॉट है कि एक गाँव वाले हैं जिनकी जमीन पे राजा ने उनसे हेल्प मांगी कि मैं आपकी जमीन पे मंदिर बनाना चाहता हूँ। मंदिर बनाया। अब राजा के वंशज उन्हें ही अंदर नहीं आने देते। तुम्हें कांतारा की याद आ रही होगी थोड़ी थोड़ी। और वो राजा के वंशज चाहते हैं कि भाई इन्हें भगा दूं, अब मैं यहाँ पे राज करूंगा। और इसी के इर्द गिर्द पूरी स्टोरी घूमती है। धनुष उन गाँव वालों में से एक है जो उस मंदिर में जाना चाहता है, जिसका मानना है कि भाई हमारी जमीन है, हमारा है, हम क्यों नहीं जा सकते। और जब वो देखता है कि हम तो इस राजा के आगे सर झुका के खड़े रहते हैं, राजा अंग्रेजों के आगे सर झुका के खड़े रहते हैं, मतलब हर किसी से ऊपर कोई ना कोई है। और जब राजा को अंग्रेज परेशान करते हैं तो ये वापस आते हैं धनुष के पास कि भाई हेल्प कर दे यार, हमसे तो नहीं हो पा रहा। तो बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग स्टोरी है और बिल्कुल टेंशन मत लो भाई, गजब स्टोरी है। जैसे वो एंड में आके इकट्ठा होती है ना, और जब तुम देखते हो उसे, जब तुम क्लिक करते हो ना कि ये तो वहां पे हुआ था, ये वहां पे हुआ था, और वो सारी चीजें एक पार्ट बनना शुरू होती है, बिल्कुल जैसे पजल सोल्व होता है ना वैसे भाई। तो अगर मैं मूवी के डायरेक्शन की बात करूं तो भाई मूवी डायरेक्ट करी है अरुण माथेश्वरन ने। मजे की बात यह है कि इससे पहले इन्होंने 2-3 मूवी और डायरेक्ट करी है, उनमें से एक भी मैंने नहीं देखी। तो मुझे बहुत ज्यादा उम्मीदें नहीं थी। उम्मीद मुझे धनुष से थी, जैसा इन्होंने ट्रेलर कट करके डाला था उससे बहुत ज्यादा उम्मीदें थी। और भाई वहां पे जाके जो इन्होंने रॉ फीलिंग रखी है ना बिल्कुल मूवी की, जैसे आजकल हर दूसरी पिक्चर में कि भाई बिना वीएफएक्स के तो पिक्चर नहीं बनेगी। लोगों को फोमो हो गया है कि भाई अगर पिछली वाली पिक्चर से बड़ी हमने मशीन गन नहीं दिखाई तो पिक्चर मजे कैसे देगी। इन्होंने बिल्कुल फोमो में आके पिक्चर नहीं बनाई। क्या डायरेक्शन कराया, बिल्कुल ग्राउंडेड मूवी रखी है। और जो शॉट लिए हैं, जो बिल्कुल रोनेस है ना, जैसे कि तुम्हें देखने को मिलेगा गैंग्स ऑफ वासेपुर और पान सिंह तोमर को मिला दोगे ना थोड़ा सा, तो वो वाली वाइब आती है। बस इसमें गाली वाली नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल प्योर पिक्चर है, अपने परिवार के साथ जाके देख सकते हो। तो भाई अगर एक्टिंग की बात करूं तो बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं धनुष से। भाई ये ऐसे एक्टर है ना, जो तुम रोल दे दोगे उस रोल में ऐसे ढल जाएगा ना ये आदमी कि तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि धनुष सामने खड़ा है या वो किरदार सामने खड़ा है। और हमने पैन इंडिया मूवी इनकी ज्यादा देखी नहीं है, पर भाई अब मुझे लग रहा है कि इस बंदे के पोटेंशियल को लोगों ने पहचान लिया है और सामने आ रहा है। मतलब जो भी रोल तुम दे दोगे भाई, अगर लव स्टोरी वाला रोल दे दोगे तुम, रो एक्शन का रोल दे दोगे तुम, जो भी दोगे बहुत अच्छे से ये कर लेते हैं। तो भाई अगर थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो शिवा राजकुमार, ये तो भाई मुझे लग रहा है सिर्फ फैन सर्विस के लिए है। अब मतलब रोल है इनका, सब्सटेंशियल रोल है, ऐसा नहीं कि जबरदस्ती रख रखा है। पर ज्यादातर पिक्चरों में देखने को मिल रहा है कि भाई ये आते हैं और लोगों को फैन सर्विस की तरह खुश कर देते हैं स्क्रीन पे आके। हमने लियो में देखा, फिर तुम थोड़ा पीछे जाओगे तो जेलर में भी देखने को मिल जाता है, वैसा ही कुछ यहाँ पे देखने को मिलता है। तो बहुत बढ़िया जैसे स्क्रीन पे आते हैं, जो इनकी स्क्रीन प्रेजेंस है बहुत अच्छी है, लोगों को देख के मजा आता है भाई, लोग चिल्लाते हैं और वही हमें चाहिए। फिर और थोड़ा आगे बढ़ते हैं, प्रियंका मोहन जिन्होंने एक फीमेल लीड का रोल प्ले करा है। तो भाई ऐसा नहीं है कि उन्हें हमें ग्लैमर के लिए रख रखा है, उन्होंने बहुत अच्छी एक्टिंग करी। और दूसरा उनका सब्सटेंशियल रोल है, ये नहीं कि जबरदस्ती स्टोरी में कहीं ना कहीं से घुसाने की कोशिश करी जा रही है। जैसे बॉलीवुड में हम देखने को मिलता है कि बड़ी एक्टर्स को उठा लेते हैं और जबरदस्ती बस स्टोरी में फिट कर देंगे जरा सा, जिसको अगर तुम हटा भी दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। पर यहाँ पे ऐसा नहीं है भाई, उन्होंने बहुत अच्छी एक्टिंग करी। और बाकी भी जो क्रू था सबने बहुत बढ़िया एक्टिंग करी है, कोई ऐसे तुम कभी नहीं निकाल सकते किसी की एक्टिंग में। तो भाई अगर स्क्रीन प्ले की बात करूँ ना तो ये समझ लो लगभग 2 घंटे 40 मिनट के करीब की पिक्चर है। और 2 घंटे 40 मिनट में से 1 मिनट भी ऐसा नहीं होगा कि तुम्हारा मन करे कि यार क्या देख रहा हूँ, या स्क्रीन पे से तुम निगाह हटा लोगे। पूरे टाइम ऐसे चलता रहता है ना स्क्रीन पे कुछ ना कुछ, और बहुत इंपॉर्टेंट चलता रहता है भाई। और ऐसे स्क्रीन तुम्हें बांध के रखेगी ना, तुम्हें फील ही नहीं होगा कि तुम कोई बाहर की मूवी देख रहे हो। जैसे बॉलीवुड वालों को लगता है ना कि यार ये तो साउथ इंडियन मूवी है, वैसा बिल्कुल फील नहीं होता। और जो बिल्कुल ग्राउंड पे एक्शन है ना भाई, जैसे इन्होंने बीएफएक्स के फोमो में आके कोशिश नहीं करी कि जबरदस्ती कहीं बीएफएक्स घुसा दो, या इन्होंने कोशिश नहीं करी कि एक बड़ी मशीन गन ले आते हैं। इन्होंने बिल्कुल जो इनकी स्टोरी थी, जो इनकी स्टोरी को कॉम्प्लीमेंट करती हैं चीजें, उसी को यूज करा है। तो भाई बात करूंगा मैं बैकग्राउंड म्यूजिक की। बैकग्राउंड म्यूजिक हम ज्यादातर मूवीज में बात नहीं करते हैं, लेकिन इसमें भाई उसने अलग ही रोल अपना निभाया है।
जैसे कि इन्होंने एक सीक्वेंस बनाने की कोशिश करी है जहाँ पे अघोरियों वाला दिखाया है, और भाई अघोरियों को मैंने बाकायदा सामने से देखा है कुंभ में, तो वो एक बहुत अच्छा सा साउंड प्ले करते हैं, और आग के ऐसे कितनी भी ठंड हो, आग में जब वो नाचते हैं ना चारों तरफ, तो तुम्हें देख के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो इन्होंने क्रिएट करने की कोशिश करी है, और जो उसके पीछे म्यूजिक चलता है भाई, मतलब उसके लिए कोई शब्द नहीं है। फिर पूरी मूवीज में इन्होंने मुझे लगता है इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट कम यूज करें, जो रूट से जुड़ा हुआ म्यूजिक होता है ना, जो कि गांव इलाकों में, या तुमने देखा होगा कि जो किसी कल्चर में पर्टिकुलर होता है, उसका ज्यादा इन्होंने यूज करा। ऐसे ऐसे इंस्ट्रूमेंट है जो कि तुम एक बार में सुन के पहचान भी नहीं पाओगे, लेकिन इतना अच्छे से यूज करा है ना भाई कि तुम्हें मूवी देखने का एक्सपीरियंस इतना बढ़ा देता है ना, वो तुम खो जाते हो भाई। तो अगर आपको हमारी वीडियो बढ़िया लगी तो लाइक करें, और अगर कोई भी मूवी है जिसके बारे में आप चाहते हैं कि हम बात करें तो कमेंट में लिख के जरूर बताएं, हम जरूर बात करेंगे। और हमारे चैनल को ऐसी ही मजेदार वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कर दें।